अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे बीसीडी कोड्स क्या होते हैं और बीसीडी नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है। और जो बीसीडी एडिशन में आप एग्जांपल देखेंगे वो हम ये 4 एग्जांपल्स को देखेंगे कि इन नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है। ये हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं, हम इनको बीसीडी नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो बीसीडी को कहते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ कन्वर्जन है जिसमें हम डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें टोटल 10 डिजिट्स होते हैं फ्रॉम 0 to 9, और जब भी नंबर 9 से बड़ा होता है 10, 11, 12 या कोई भी नंबर है उसको हम 0 to 9 की डिजिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसकी जरूरत क्यों है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं। एक तो बताइए ये कन्वर्जन करता है, और कन्वर्जन भी क्या बड़े एफिशिएंट तरीके से। नॉर्मली हमने पीछे जो लेक्चर्स मैंने कवर किए हैं उसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्जन होती है। आप डिवीजन करते हो और एक लंबा मेथड है और उसको सिस्टमैटिक और इलेक्ट्रॉनिक्स की फॉर्म में सर्किटरी बनाई जाए कि जो ये काम करे, तो वो काफी कम्प्लेक्स सर्किट होता है जो कि आपकी कन्वर्जन को परफॉर्म करेगा कि डेसिमल नंबर है। अब उसमें इशू क्या है, लेट्स सपोज अगर आपके पास 0-1 नंबर है। अब 0-1 हमें पता है कि सिंगल डिजिट की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, 0 के लिए 0 और 1 के लिए 1, बस एक पेटी चाहिए होती है, लेकिन हम यहाँ पर 4 यूज कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपके पास नंबर है 2-3, अब 2-3 में हमें पता है 2 बिट्स ही काफी होते हैं, 2 के लिए 1-0 और 3 के लिए 1-1। इस तरह 4, 5, 6, 7 तक जाएं तो 3 बिट्स ही काफी होती हैं, 100, 1015 के लिए, 110 6 के लिए और 1117 के लिए। तो चौथी बिट की जरूरत ही नहीं पड़ती जब हम कन्वर्जन करते हैं मैनुअली डिवीजन मेथड से। और इसी तरह जब 8 से 9 जाएं या 15 तक जाएं तो फिर हमें 4 बिट्स की जरूरत होती है। लेकिन अब ऐसा तरीका कि उसमें जैसे नंबर बढ़ता जाए आपकी नंबर ऑफ बिट्स चेंज होती जा रही हैं, तो इस वजह से ऐसा सर्किट डिजाइन करना काफी मुश्किल होता है। वैसे आपने नोट किया होगा कि मसाजिद में, घरों के अंदर इस तरह की क्लॉक होती हैं, स्टॉप वॉचेस आपके पास होती हैं जिसमें डिजिटल नंबर डिस्प्ले हो रहा होता है। सिमिलरली आप कैलकुलेटर देख लें, जो डिजिटल कैलकुलेटर आप यूज करते हो, कैसे कोई कैलकुलेटर हम यूज करते हैं तो उसमें आपको नंबर नजर आ रहे होते हैं। तो इनके पीछे कौन सा मैकेनिज्म है, ये बीसीडी कन्वर्जन वाला मैकेनिज्म है जो कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि हर डेसिमल डिजिट को 4 बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, बस दैट्स ऑल। ठीक है, फिक्स कर दिया। इससे हमारे पास देखो ये कोड अगर आ रहा है 1 और ये 2 डिस्प्ले हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पीछे 4 बिट का एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है, यूनिक। तो 1 का क्या कॉम्बिनेशन है? 001, यानी कन्वर्जन वही है लेकिन हमने 4 बिट की फॉर्म में उसको लिख दिया। अब ये 12 लिखा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि 12 की बाइनरी देखें हम, वो तो 110 बनती है, लेकिन ये 110 पीछे नहीं होगा, बल्कि 1 की जो बाइनरी है वो ये लिखी होगी 0001, और 2 की बाइनरी लिखी होगी 0010, और 3 की बाइनरी लिखी होगी 0011, और ये 0 की होगी टेट्रा 0, यानी 4 0 आपके पास आ जाए। यानी हर डिजिट के पीछे 4 बिट्स होती हैं। तो बाइनरी कोड होता है, फिर आपके पास ये सेगमेंट डिस्प्ले होता है, इसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले कहते हैं। तो ये नंबर आपका डिस्प्ले करता है। तो बाइनरी से डिजिटल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एक्चुअली ये बीसीडी कोड बना। ये इसकी हिस्ट्री है और ये इसकी एप्लीकेशंस है। दूसरा है कि इस बीसीडी कोड को हम 8421 कोड भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं वेटेड न्यूमेरिक कोड। ये वेटेड न्यूमेरिक कोड क्या है? जो आपके पास 4 बिट्स हैं, हर बिट का एक स्पेसिफिक वेट है। इसके हम मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो यहाँ पर कि जो 0 का है वो आपके पास 4 बिट्स के हैं, वो चारों 0 हैं। अगर हम 1 का देखें तो 1 की जो 4 बिट्स हैं वो क्या है? 0001। अब इसको कहते हैं 8421 कोड भी इसको कहते हैं। ये न्यूमेरिक कोड है। और वेटेड क्यों कहा? क्योंकि हर बिट का एक स्पेसिफिक वेट है। ये जो फर्स्ट बिट है लेफ्ट साइड से, इसको एमएसबी बिट कहते हैं, इसका 8 वेट है। जो अगली है उसका 4 वेट है, क्योंकि ये पोजीशन होती है। आपको पता है ये बिट पोजीशन क्या है? 0। तो बिट पोजीशन क्योंकि 0 है तो 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। इस तरह ये बिट पोजीशन 1 है, 2 की पावर 1 2। ये बिट पोजीशन 2 है, 2 की पावर 2 4। और ये बिट पोजीशन क्या है? 3, 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। और लेट्स सपोज इसमें अगर हम देखें तो ये वाली पोजीशन सिर्फ 1 है, बाकी सारी 0 है, तो इसका मतलब है ये 1 के बराबर हो गया। इसी तरह लेट्स सपोज हमको नंबर लिखते हैं 5। हमें पता है 5 का कोड क्या है? 0101। ये 5 का कोड होता है। तो अगर हम 8421 में लिखें तो ये 8 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है। तो आप देखें जो 0 वाली पोजीशन है वो डिजिट्स काउंट नहीं होंगे, तो 4 + 1 कितना हो गया? 5 हो गया। इसी तरह वाइस वर्सा ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 8 को लिखना है तो 8 को लिखने के लिए 8 + 4 + 2 + 1, तो 8 कैसे बनेगा? अगर ये बिट 1 हो, ये 0 हो, ये 0 हो, ये 0, 8 बन जाएगा। इसी तरह लेट्स सपोज आपने 6 बनाना है
तो 8 4 2 1 में 6 कैसे बनेगा? 4 + 2 6 होता है। तो इन दो बिट्स को 1 कर देंगे, इन दो पोजीशंस को, और इनको क्या कर देंगे? 0। तो आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो। तो इस वजह से बीसीडी कोड को हम न्यूमेरिक कोड भी कहते हैं। और इसको वेटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि हर बिट का एक स्पेसिफिक वेट होता है। ठीक हो गया जी। तो ये तो हो गया ब्रीफ, थोड़ा सा इसका आइडिया हो गया कि बीसीडी कोड क्या होते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, एप्लीकेशन भी बता दी। और 0 से 9 डिजिट्स तक सिर्फ आपके पास हर डिजिट का एक स्पेसिफिक कोड है। जो ही आपके पास डिजिट ज्यादा होंगे, लेट्स सपोज आपके पास 10 आ जाता है, तो जो 10 है या लेट्स सपोज 11 है, 12 है, सो ऑन, इनके बीसीडी कोड नहीं है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि लेट्स सपोज देखें 12 है, इसमें 2 डिजिट्स यूज हो रहे हैं। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 का अलग कोड और 2 का अलग कोड। तो 1 के लिए अलग से 4 बिट्स होंगी और 2 के लिए अलग से 4 बिट्स होंगी। तो ये 8 बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट। इसी तरह ये 10 है, तो 10 का नॉर्मली जो बाइनरी नंबर होता है वो 1010 होता है, लेकिन दिस इज नॉट अ बीसीडी कोड ऑफ 10। तो 10 का बीसीडी कोड क्या होगा? 1 का इस डिजिट का अलग कोड होगा विच इज 0001, और 0 का क्या होगा? 0000। तो इस तरह करके 0040 लगा देंगे, 001। तो ये आपके पास 10 का कोड इस तरह आएगा। तो जब एक से ज्यादा डिजिट्स आएंगे तो उनका रिस्पेक्टिव इस टेबल के अकॉर्डिंगली आपने कोड को प्लेस कर देना है। तो जो नंबर आपके पास 10 से 15 तक हैं, उनका कोई बीसीडी कोड नहीं होता, क्योंकि ये इनवैलिड बीसीडी कोड है। बीसीडी कोड सिर्फ 0 से 9 तक रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि हमें इतने भी डिजिट्स नजर आते हैं क्लॉक पर, वो 0 से 9 तक ही वेरी करते हैं, और बाकी सारे नंबर इन डिजिट्स की फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। ठीक है जी। तो इस वजह से उन बाकी नंबर्स का कोड नहीं है 4 बिट, बल्कि उसके लिए हम हर डिजिट के लिए अलग अलग यूज करते हैं। अब हम इसकी एडिशन कर लेते हैं कि हम लेट्स सपोज 4 और 5 को ऐड करना हो, तो 4 + 5, ये पहली एग्जांपल हमारी है। तो हम क्या करेंगे? 4 का कोड लिखेंगे, वो क्या जी? 4 बिट बनती है 0100। ये कौन सी पोजीशन है? 8 4 2 1। तो क्योंकि 4 की जगह आ जाएगा, बाकी सारी बिट्स की जगह 0 आ जाएगा। सिमिलरली 5 को लिखना है, तो हम 5 का क्या लिखेंगे? 0101। 5 कैसे बनता है? 4 + 1। तो इन पोजीशन पर 1, बाकी 0। इनको हमने ऐड करना है जी। तो प्लस करें तो सिंपल रिस्पेक्टिव बिट्स को ऐड कर देंगे, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 1 + 1 कितना होता है? 2, और 2 को बाइनरी में लिखते हैं 10। तो ये सम आ जाएगा यहाँ पर, और कैरी आगे चले जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा कैरी, इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। तो हमारे पास आ जाएगा 1001, और हमें पता है ये किसके बराबर है? ये डेसिमल के 9 के बराबर है। ठीक है जी। तो एक्चुअली यहाँ पर जो आपको नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इसमें भी बाइनरी कोड पीछे लिखा होता है, और उसके अगेंस्ट आपको डेसिमल नंबर नजर आता है। फॉर एग्जांपल इसका अलग कोड लिखा होगा 4 बिट का, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि अब 8 + 4 है या 4 + 8 है, इसमें देखिए हमें पता है 12 आंसर आता है, और 12 हमें पता है ये तो 4 बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। इसके लिए 4 बिट्स इसकी अलग लेनी पड़ेंगी और 4 बिट्स अलग लेनी पड़ेंगी। वैसे 12 आप इसका बाइनरी निकाल सकते हैं, वो क्या होता है? 8 + 4। ठीक है, 8 + 4 क्या होता है? 12 होता है। तो यहां पर अगर आप देखें इस कोड में, तो ये 8 है, 4 है, 2 है, 1 है, तो 12 बन जाता है। बट दिस इज नॉट अ वैलिड बीसीडी कोड। याद रखें 0 से 9 तक अगर नंबर आ रहा है तो वो वैलिड बीसीडी कोड है। जो ही 9 से नंबर एक्सीड करेगा 10 से लेकर 15 तक, वो इनवैलिड है, क्योंकि हमने हर डिजिट को 4 बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? हम यहां पर लिखने लगे हैं, ये आपके पास है 4 + 8, तो उसको करने के लिए हम 4 का लिखेंगे उसी तरह 0100, और 8 का लिखेंगे, 8 का हमारे पास क्या है? 1000। ठीक है, इसको हम करते हैं प्लस। जब इसको हम प्लस करेंगे तो रिस्पेक्टिव वही काम करेंगे, 0 में 0 ऐड करेंगे, 0 में 0, ये 1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 1। लेकिन अब आप अंदाजा लगाएं, ये आपके पास बनता है 12, ये आपके पास क्या है? 12। बट दिस इज नॉट अ बीसीडी कोड। तो बीसीडी कोड जब आपकी रेंज, याद रखें, 9 से बढ़ जाएगी, यानी 10, जब आपका जो रिजल्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आएगा, तो फिर आपने क्या करना है? आपने इसमें 6 को ऐड कर देना है। तो हमें पता है 6 की बाइनरी क्या होती है? 0110। अच्छा, 6 को ऐड क्यों कर रहे हैं? ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि जो ही आपको पता है अगर आपके पास 4 बिट्स हों, जब 4 बिट्स हों तो 2 की पावर 4 टोटल कॉम्बिनेशन बनते हैं, विच इज 16। तो नंबर 0 से 15 तक वेरी करता है। आप अब देखें कि टोटल आपके पास 16 नंबर हैं, लेकिन हमारे पास नंबर कहां से होते हैं? 0 से लेकर 15 तक होते हैं।
तो हम 10 से लेकर 15 तक नंबर तो डिस्प्ले ही नहीं कर रहा है, ये 6 नंबर बनते हैं। अगर मैं 6 को ऐड कर दूंगा, 6 को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो दोबारा मैं इसी रेंज के अंदर आ जाऊंगा। ये जो रेंज आपको दिखाई है मैंने, ये वाले रेंज, अगर इससे हम बाहर निकल जाएं तो 6 अगर ऐड करेंगे दोबारा इस रेंज में हम इंटर हो जाएंगे। इस वजह से +6 आपने करना है। ये 6 किया तो देखें 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 1 + 1 0, कैरी 1, तो इसमें 1 में ऐड करें यहाँ पर तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैरी आ जाएगा। तो अब देखें ये आपके पास एक BCD नंबर बन गया और ये दूसरा BCD नंबर क्योंकि 1 है तो इसका मतलब है जो लेफ्ट वाली 3 बिट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा 1 और ये BCD कोड किसका है, ये है 2 का। तो 12 इस तरह आंसर आएगा, ऐसे नहीं आएगा जिस तरह पहले हमने किया कि 1 1 0 0, दिस इज रॉन्ग। तो जब आपके पास ये रिजल्ट आ गया, आपने देखा कि वो 9 से एक्सीड कर रहा है, यानी 10 या उससे बड़ा आंसर है, तो सिंपली आपने +6 को ऐड कर देना है। तो जब ऐड करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 5 बिट्स में आएगा। तो 3 बिट्स और ऐड करके ये एक नंबर का BCD कोड बन गया, ये दूसरे नंबर का BCD कोड बन गया। तो आपने देखना है कि आपका +12 रिजल्ट आ रहा है। सिमिलरली जल्दी से अगर हम कर लें तो 9 + 8, ये जो थर्ड पार्ट है इसको देख लेते हैं। हमें पता है 8 + 9 डेसिमल कितना होता है, 17। तो इसका कोड भी हमें पता होना चाहिए कि इसका जो कोड रिजल्ट आएगा वो 1 का रिजल्ट क्या होना चाहिए, 0 0 0 1, और 7 का क्या आना चाहिए, 0 1 1 1। यानी हमें रिजल्ट का पहले से पता है कि इसका ये रिजल्ट आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 8 है इसका हम बाइनरी कोड लिखेंगे। तो 8 का क्या है, 1 0 0 0। इसी तरह 9 का क्या है, 1 0 0 1। इसको हमने ऐड करना है, यहाँ पर प्लस लगा दिया। अब ऐड करें जी, 0 + 1 1 आ जाएगा, 0 0 और 1 + 1 0, और कैरी कितना आ गया, कैरी 1 आया। याद रखें इंडिकेशन आपको क्या मिलेगी कि आपका BCD कोड इनवैलिड है या गलत है, वो ये कि जब आपके पास कैरी आ गया। जब आपके पास कैरी आ गया इट मींस कि आपका वो कोड क्या है, इनवैलिड है, वो वैलिड नहीं है। क्योंकि वैलिड कोड में आपके पास 4 बिट्स आती हैं लेकिन 5 आ गई हैं। हत्ता कि ये वाला देखें, ये आपके पास रिजल्ट अगर नोट करें तो ये 1 0 0 1 ये कितना बनता है, ये 17 ही बन रहा है, क्योंकि ये 16 बन रहा है और ये 1 बन रहा है अगर सिंपली बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करें। क्योंकि देखें ये 8 है, 4 2 और 1, और ये 16 है, तो 16 + 1 17 रिजल्ट आ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये 7 होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, 7। जिस तरह देखें ये कोड होना चाहिए हमारा, लेकिन हमारा कोड तो ये मैच ही नहीं कर रहा। तो इस वजह से आपने क्या करना है, जब इस रेंज से निकलेंगे, यानी 0 से पहले मैंने बताया 9, इस रेंज से जब हम निकलेंगे तो हमने क्या करना है, हमने +6 को ऐड करना है। हत्ता कि यहां पर हम देख रहे हैं कि इस रेंज से, यहां पर आप देखें इस रेंज से निकले, कैसे पता चला, क्योंकि कैरी आ, ठीक है। इस वजह से आपने क्या करना है, इसमें +6 कर देना है। 6 का मतलब 0 1 1 0, इसको ऐड कर। जब हम ऐड करेंगे ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 0 + 0 0, और यहाँ पर सिंपल एक 1 है तो आपके पास वो 1 आ गया। तो ये कोड देखिए जी किसके है, ये कोड है 7 का। ये 1 है तो इसका मतलब पीछे कितने 0, 3 0। ये कोड किसका है, 1 का, और यही हमारा रिजल्ट। यानी जब आपका 2 डिजिट नंबर आ जाएगा तो हर डिजिट के अगेंस्ट 4 बिट्स लिखनी है। तो इस वजह से दिस इज आवर आंसर, ठीक है। अब हम कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस BCD एडिशन का। अब आपके पास 3 डिजिट्स हैं, हर नंबर में 3 डिजिट्स हैं, तो हर नंबर के अगेंस्ट हमने इसका BCD कोड लिखना होगा, 1 का, 8 का, 4 का, 5 का, 7 का, 6 का। ये हम करते हैं अभी। सबसे पहले काम आपने ये करना है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके लिख लें। 6 + 4 कितना होता है, 10, कैरी आ गया 1, 8 7 15 1 16, कैरी आ गया 1, 5 और 1 6 और 1 7। तो हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। एंड वी नो बिफोर टाइम कि हमारे पास 7 का BCD कोड क्या होता है, 0 1 1 1, ये होता है। 6 का क्या होता है, 0 1 1 0, और 0 का क्या होता है, 0 0 0 0। ये आंसर हमारा आना चाहिए। अब हम करते हैं इसी को BCD एडिशन के तौर पर। तो सबसे पहला काम, आपके पास 184 है ना, तो यहां पर आप 1 का कोड लिखें, फिर 8 का लिखें, फिर 4 का लिखें। तो 1 का लिखेंगे 4 बिट्स, 0 0 0 1, ये 1 का आ गया। फिर 8 का लिखें, वो क्या आएगा, 1 0 0 0, और फिर 4 का लिखें, वो क्या आएगा, 0 1 0 0। ये हमने ना 1 का लिख दिया, ये 8 का लिख दिया, ये 4 का लिख दिया, प्लस इसमें हमने 5 7 6। तो पहले 5 का लिखेंगे बिल्कुल 1 के नीचे, यानी पहले लेफ्ट साइड पर 1 का, और फिर उसके बिल्कुल नीचे वाली लाइन में
5 का कोड, तो वो क्या होगा 0101। फिर 7 का क्या होगा 0111 और 6 का क्या होगा 0110। ये काम आपने ऐसे करना है, यानी ये ऊपर वाला नंबर का कोड, इस नंबर का कोड और ये इस नंबर का कोड आपने लिख दिया। अब आपने क्या करना है, राइट साइड से स्टार्ट करना है, इस साइड से। ये आपने याद रखना है। सबसे पहले क्योंकि लीस्ट आपके पास डिजिट है तो यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां स्टार्ट करेंगे 0 + 0 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। 1 + 1 कितना होता है 2 होता है, 2 को बाइनरी में 1 0 लिखते हैं, सम 0 कैरी 1, ये कैरी 1 यहां पर ऐड होगा और आपके पास सिंपल ये आ जाएगा। इसी तरह इसका करें जी, ये 1 1 1 1, इस तरह यहां पर करें 1 + 1 0, कैरी आ जाएगा 1, यहां पर 1 ऐड हो जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा, 1 और 0। ये हमारे पास सिंपल बाइनरी सम आ गया फर्स्ट स्टेज में। अब हमने देखना है कि इसमें वैलिड कौन सा बीसीडी कोड है। क्या 1010 वैलिड है? ये देखें, ये सिंपल डेसिमल में कन्वर्ट करें, ये 10 बनता है। तो मैंने क्या बोला, जो ही 9 से एक्सीड करेगा तो हमने क्या करना है, उसमें +6 का इजाफा करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर +6 करेंगे। वो करने के लिए क्या है 0110, ये काम करेंगे जी। ठीक है, इनको करते हैं ऐड, यहां पर आप प्लस लगा दें, बेशक इस तरह यहां पर भी आप सेंटर में प्लस लगा सकते हैं। अब ऐड करें, ये 0 आ जाएगा। 1 + 1 2 होता है, तो 2 बाइनरी में 1 0 0 आपके पास सम और कैरी मैं यहां पर लगा देता हूं। और 1 + 1 फिर आपके पास 0 कैरी 1, कैरी यहां पर लिख देते हैं। 1 + 1 0 और कैरी, वो कैरी कहां जाएगा, अगले डिजिट में चला जाएगा। ठीक है जी, ये आपका एक बाइनरी डिजिट आ गया। और ये देखें, हमारा यही आंसर होना चाहिए था, हमें पहले ही पता था ये होना चाहिए और ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट वाले को करते हैं। अब नेक्स्ट वाले में इंपॉर्टेंट थिंग ये है, ये नंबर देखें, दिस नंबर इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 9, ये 15 है, यानी ग्रेटर देन 9 आएगा, यानी 10 या उससे बड़ा होगा तो आपने +6 करना है। तो इसमें भी +6 करें, 0 1 1 0 करें जी। तो अब देखें, ये ऑलरेडी कैरी था, यानी जो पिछला कैरी यहां से आया वो कहां पर चला गया, इधर चला गया। तो 1 + 1 करें जी, 0 कैरी आ जाएगा 1, वो 1 इधर आ गया। अब 3 1s हैं, तो 3 1 क्या होते हैं, 3 होता है। 1 + 1 + 1 3, 3 को हम ऐसे लिखते हैं 1 1 बाइनरी के अंदर, तो एक 1 इधर आ जाएगा, अगला 1 इधर कैरी आ जाएगा। फिर 3 1 आ गया, तो 1 इधर और यहाँ पर कैरी, और जब यहाँ पर कैरी आएगा 1 + 1 0 और एक कैरी बच जाएगा। वो कैरी कहां पर ऐड होगा, वो कैरी यहां पर ऐड होगा। तो आपको कंफर्मेशन हो गई कि आपके पास 0 1 1 0 ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है 6 का आंसर। अब ये जो इधर से कैरी आगे गया था वो इधर ऐड कर दें। यहां पर अब 6 को ऐड करने की जरूरत नहीं है, वजह क्योंकि ये जो नंबर है 0 1 1 0 ये ऑलरेडी 0 और 9 के दरमियान है, 6 है, तो इस वजह से यहां पर +6 ऐड नहीं करना। ऐड करें जी, 1 आ गया 1 आ गया 1 आ गया 0, ये किसका कोड है 7 का। तो देखें, ये आपके पास 7 है, ये आपके पास 6 है, ये आपके पास 0, और यही हमारा क्या था रिजल्ट। यानी जो डेसिमल में रिजल्ट आता है, दोनों नंबरों को ऐड करने से सेम आपका रिजल्ट आना चाहिए। ये देखिए, सेम रिजल्ट हमारा आ गया। तो इस तरह आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम में। तो जो सोल्यूशन होगा उसमें जो बीसीडी सम हमारा होगा, आप लिखेंगे बीसीडी सम इज इक्वल टू, ये लिख देंगे जो कि हमने बाने में लिखा है। तो 0 1 1 1 और 0 1 1 0 और 0 0 0 0, ये 4 4 के ग्रुप के फॉर्म में हमने लिख दिया। दिस इज आवर आंसर। तो क्योंकि एग्जाम में वो शो कर रहे होते हैं कि स्टेप्स शो करें, तो ये स्टेप्स आप शो करेंगे। ये जो हमने नंबर लिखा ये 184 का था, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं 184। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 576, इसको ब्रैकेट में लिख दें और ऐसे करके आप ऐड कर दें। और +6 करना है तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दें +6 जहां जहां आपने ऐड करना है। ठीक है जी। तो मैं अब आपको देता हूं एक होमवर्क आपका यह है कि आपने दो इसी तरह अनसाइंड डेसिमल नंबर लेने हैं, 791 एंड 658। तो इन अनसाइंड डेसिमल नंबर को आपने बीसीडी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करना है, रिप्रेजेंट इन बीसीडी फॉर्म। उसको बीसीडी फॉर्म का मतलब कि 7 की बीसीडी फॉर्म, जिस तरह अभी हमने यहां पर क्वेश्चन किया, ये देखें, जिस तरह मैंने ये 1 की लिखी थी, फिर 8 की, फिर 4 की, इसी तरह आप क्या करेंगे, ये जो 7 है ये 791 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 7 की बीसीडी फॉर्म आ जाएगी, 0 1 1 1 आ जाएगा, फिर 9 की आ जाएगी 1 0 0 1 और 1 की आ जाएगी 0 0 0 1। इसी तरह आप 658 की लिखेंगे, यहाँ पर 6 की, यहाँ पर 5 की, यहाँ पर 8 की। ठीक है, ये बीसीडी फॉर्म आ गई। फिर आपने इनको एडिशन करनी है, इनको ऐड करना है, और जिस तरीके से मैंने बोला उस तरह ऐड करें। जो नंबर आपका 0 और 9 के दरमियान एक्सीड हो रहा है, ठीक है,
जो इससे एक्सीड हो रहा है। तो कैसे पता चलेगा एक्सीड हो रहा है? आपके पास कैरी आ जाए, ठीक है। जब आपके पास कैरी आ जाएगा तो इसका मतलब है कि उस रेंज से आप निकल गए, ठीक है, या रिजल्ट आपका ठीक नहीं आ रहा। अब देखें ये क्या है 658, 8 + 1 कितना होता है? 9 होता है। 5 + 9 क्या होता है? 14 होता है। कैरी 1 यहाँ पर ऐड होगा और 8 और 6 कितना होता है? 14। तो आपके पास ये आंसर आना चाहिए। कितने डिजिट्स बनते हैं? 4 डिजिट्स बनते हैं। तो 4 डिजिट्स का मतलब है कि आपके पास कितनी बिट्स होंगी? 16 बिट्स होंगी, क्योंकि हर डिजिट के लिए कितनी बिट्स यूज हो रही हैं? 4 बिट्स। तो इस 1 की बिट्स कैसी होंगी? 0 0 0 1, फिर आगे 4 है 0 1 0 0, फिर 4 है 0 1 0 0, फिर 9 है 1 0 0 1। तो इस तरह आपका आंसर आना चाहिए। ये आपका होमवर्क है, ये स्टेप्स आप करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।